आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट, और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट, इसके अंदर दिया हुआ है क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4। तो हमें यहाँ पर इस क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4 का आपको यहाँ पर हमको यहाँ स्क्वायर रूट बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4 इसका क्या स्क्वायर रूट होगा, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो टर्म दिया हुआ ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हमें जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लेकर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला कि जो क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट 4 पर जो स्क्वायर रूट है, तो हमें यहाँ पर इस क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4 को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। अगर इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जो है मिलेगा। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले लिखिए क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसमें इंटू करेंगे 9/9 का। ठीक है, तो देखिए 9 ऑलरेडी कैंसिल होकर तो इसी के बराबर आ जाएगा। जस्ट हमने इंटू क्या किया 9/9 का। ठीक है, इक्वल टू अब देखिए इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये वाला जो 9 है ना, इस 9 को हम क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4 के साथ लगा देते हैं अपॉन, और ये 9 यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब देखिए 9 जो है जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्यूब रूट 5 से भी इंटू होगा, क्यूब रूट 4 से भी इंटू हो जाएगा। तो ये होगा 9 क्यूब रूट 5 माइनस 9 क्यूब रूट 4। ठीक है, ये हो गया अपॉन, और ये क्या है अपॉन 9 करके। ठीक है, इक्वल टू अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए ये जो 9 है अपॉन में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये 1/3 यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 9 क्यूब रूट 5 माइनस 9 क्यूब रूट 4। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 क्यूब रूट 5 है ना, इसको तोड़ के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता दूं कि इस 9 क्यूब रूट 5 को हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 5 क्यूब रूट 5 प्लस 4 क्यूब रूट 5। ये सम हम बना दिए हैं। 9 क्यूब रूट 5 जो है ये क्या है, 5 क्यूब रूट 5 प्लस 4 क्यूब रूट 5 सम के बराबर है ना। ये 5 और 4 जोड़ेंगे तो इसी के तो बराबर आएगा ना। तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 क्यूब रूट 5 प्लस 4 क्यूब रूट 5। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर ये क्या माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए। अब देखिए इसको भी देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है 9 क्यूब रूट 4 है ना, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब रूट 4 माइनस क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसी के तो बराबर है ना। ये देखिए 10 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 माना जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यही चीज तो सेम आएगा ना। तो 9 क्यूब रूट 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 क्यूब रूट 4 माइनस 4 क्यूब रूट 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इतना इरेज कर दूं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, या फिर मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 क्यूब रूट 4 माइनस क्यूब रूट 4। ये आपको समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगा दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये इस तरीके से आप स्क्वायर रूट लगाइए। ये है आपका 5 क्यूब रूट 5, मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 क्यूब रूट 5 प्लस 4 क्यूब रूट 5। अब ये माइनस है और ये ब्रैकेट है, जब ये माइनस हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और ये क्या है क्यूब रूट 5 प्लस क्यूब रूट 4। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 1/3। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो पूरा टर्म है ना, इस पूरे टर्म को यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में करना। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है ना। यानी कि ये जो पूरा टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आपको इस तरीके से लेकर आना, इसमें कन्वर्ट करना है। जब ये इसमें हो जाएगा तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपका निगेटिव साइन है तो अभी साइन पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। अभी आप साइन पे ध्यान नहीं दिए, साइन लास्ट में हम लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे क्योंकि एक निगेटिव साइन है तो इसका मतलब या तो ए बी या सी कोई एक तो निगेटिव होगा ही, ठीक है ना। तो साइन जो है उसको हम बाद में देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पूरा टर्म है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है, तब ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लगाइए। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये जो 5 क्यूब रूट 5 है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ अलग से समझ लीजिए। ये क्या 5 है, क्यूब रूट 5 यही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो 5 है, ये जो 5 है ये क्यूब रूट के अंदर है, और ये जो 5 है क्यूब रूट के बाहर है। तो ये क्यूब रूट के बाहर कब आया होगा, कब आया होगा क्यूब रूट के बाहर, जब ये क्यूब रूट के अंदर होगा इस तरीके से, ठीक है। यह क्यूब रूट लगाइए, ठीक है। तो ये जो 5 है ना आपका, ये जो बाहर है, ये पहले इसके अंदर होगा क्यूब रूट के अंदर। अच्छा, ये 5 है, इसको यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो 5 है ना आपका, ये वाला है, और ये जो बाहर निकला है वो पहले क्यूब रूट के अंदर इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो देखिए यहाँ पे बाहर क्यूब रूट लगा है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें से ये 5 बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल है तो ये अंदर रहेगा, रहेगा ना, तो हो गया ना बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि 5 क्यूब रूट 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है ये, यहाँ पे मैं क्यूब रूट लगा रही हूँ, ठीक है। क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 है, और यहाँ पर ये वाला जो 5 है ना, इसको मैं अलग कलर से लिख रही हूँ। ये 5 क्यूब रूट के बाहर है, तो क्यूब रूट के अंदर तो ये इस तरीके से होगा, ये आपको समझ में आया। प्लस अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, 4 क्यूब रूट 5 है, ठीक है, माइनस 10 क्यूब रूट 4। देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म में ना, ये जो 4 टर्म दिख रहे हैं, इसमें से दो टर्म ऐसे हैं जो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे सी स्क्वायर। इसमें से 2 टर्म जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो एक आपका ये टर्म है। अच्छा, ये आपका फिर ये क्या बच रहा है, प्लस। अब ये देखिए क्या है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट 4 है ना, तो हम यहाँ 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ना। पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 1/3, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट इस तरीके से लगाइए। अब ये देखिए यहाँ पर, ये अब यहाँ पर कितने हो गए, 4 5 हैं, तो हम इसको 25 इंटू 25 करके लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से लिखिए, 25 इंटू 25 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे क्यूब रूट लगाइए, ठीक है। प्लस ये आपका क्या है, 4, और ये है आपका क्यूब रूट 5 माइनस, और फिर ये क्या है, 10 क्यूब रूट 4 प्लस, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 2 इंटू 2, और यहाँ पे ये क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा समझा दूँ, ये जो टर्म है ना, ये देखिए 25 इंटू 25 दोनों क्यूब रूट के अंदर है ना, तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों पर क्यूब रूट है तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये जो 2 इंटू 2 है, तो इसको हम अलग करके क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर ये इसको अब हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट 25, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। बात तो वही हुई ना, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात तो वही हुई। यहाँ पर वही चीज है कि इस पूरे टर्म को हम इस तरीके से, यहाँ पर देखिए एक और टर्म यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं, कहने का मतलब ये है कि फाइनली इस पूरे को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर में लिख सकते हैं। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसको, ये क्या है, 1/3, और ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लगाइए। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको पूरे को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे आपको क्यूब रूट 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूले में हमें सेट करना है, तो इसको मैं इसके बाद लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 4 क्यूब रूट 5 है माइनस 10 क्यूब रूट 4, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 1/3 लिखिए, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये इसको आप यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab।
आप साइन पर भी मत जाइएगा, साइन हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, ये है ना फॉर्मूला। तो देखिए हमको बिल्कुल इसमें सेट करना है, पूरा इसमें ये जो दिख रहा है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, तो इसमें आप देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीज हमको मिल रहा है। एक ये मिल रहा है ए स्क्वायर, देखिए इसके नीचे लिखिए, ये मिल रहा है ना स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या है, इसको बी स्क्वायर मान लीजिए। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमको दो टर्म, एक ये और एक ये मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए मिल रहा है ना, यहाँ स्क्वायर है, ये दो टर्म मिला है, ठीक है। अच्छा, अच्छा सी स्क्वायर हमें नहीं मिला है, इस पर क्वेश्चन मार्क है, हमें सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या सी स्क्वायर होगा हमें वो पता करना। अच्छा, अब बच रहा है ये दोनों, तो ये जो दोनों है ना, ये आपका जो है ये स्क्वायर नहीं बनना है। मतलब ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म, ये दोनों जो है, दोनों में से कोई भी जो है सी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं ले सकता। केवल हमको ये यही दो मिला है, एक ये और एक ये, जो होल स्क्वायर बनना है, ठीक है। तो बचा है अब ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे, आपका जो ये बच रहा है ये टर्म और ये जो दूसरा टर्म जो बच रहा है, या तो ये 2ab होगा, या तो 2bc होगा, या तो 2ca होगा। इन्हीं तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए कैसे हम समझेंगे इसको, देखिए पहला हमारा टर्म क्या, पहले तो मैं ये स्क्वायर रूट हटा दूं, ये रुकिए, यहाँ पर ये जो आपका पूरा है ना, इसको मैं पहले हटा दूं, ठीक है। ये हटा के मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी जो दो टर्म बच रहा है ना आपका, क्या 4³ रूट 5 और 10³ रूट 4, साइन पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। इन दोनों को देखिए हम क्या लिखेंगे, क्या है आपका पहला टर्म, ये है, क्या है 4³ रूट 5, यही है ना, ये है। और ये क्या है आपका, साइन पे भी मत जाइएगा, 10³ रूट 4 है। तो देखिए ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म आपका या तो 2ab 2bc होगा, या फिर 2bc 2ca होगा। मतलब ये दोनों टर्म इसी तीनों में से कोई दो होगा, इसी तीनों में से। तो देखिए इसमें कैसे हम चेंज करेंगे, देखिए ये 4 को है ना, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ³ रूट 4 है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं हटा दूँ, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगी, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूँ। इक्वल टू, देखिए ये क्या है, इक्वल टू, अब देखिए ये 2 यहीं पे रहने दीजिए। अच्छा, ये 2 जो है, अगर ये क्यूब रूट है, ये ³ रूट 5 है ना, इस 2 को अगर हम क्यूब रूट के अंदर ले जाए, तो अंदर ले जाने का क्या मतलब है कि ये जो 2 है क्यूब रूट के अंदर 3 बार होगा। यहाँ पे पहले क्यूब रूट लगाई और ये 5 यहाँ पे लिखिए। भाई इसका क्या मतलब, हम इस 2 को जो है ना क्यूब रूट के अंदर ले जाएंगे, तो कैसे तीन, अगर क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो ये 2 3 बार होगा अंदर, मल्टीपल 3 टाइम्स होगा, तभी तो इसमें से बाहर आया होगा, इसमें से ये 2 तभी तो बाहर आया होगा। ये समझ में आया ना आपको, यहाँ इंटू लगाइए, आपको समझ में आया। तो 2 इंटू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम 5 × 10, देखिए इनको एक साथ लीजिए, 5 × 10 और 10 × 20 और ये 2, तो 2 × 20 लिखिए, लिख सकते हैं इस तरीके से। क्यों, इसको हम सेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना कि ये जो टर्म है ना 4³ रूट 5, इसको हम 2ab या 2bc या 2ca इसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लिख दिया हमने। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए ये 2 और 20 दोनों पर ये क्यूब रूट लगा है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, अब पहले इसको थोड़ा यहाँ से समझ ले। यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमको एक ये स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हमें मिले हैं, तो इसको मैं ये ए स्क्वायर मानिए, इसको बी स्क्वायर मानिए, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये स्क्वायर स्क्वायर हटा दे तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी ³ रूट 25। और यहाँ से बी की वैल्यू क्या, ये मैंने ए और बी लिख लिया है ताकि और इजी हो जाए समझने में, ठीक है। ये मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर, अब ये देखिए हमने यहाँ पर 4³ रूट 5 को क्या लिखा है, 2 × 2 × 2 × 20, ये जो है आपका 4³ रूट 5 के ही बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये 2 लिखिए इंटू, अब यहाँ पे देखिए ³ रूट 2 किसकी वैल्यू बी, तो यहाँ बी लिखिए इंटू, और इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये किसकी वैल्यू ये अभी हमें नहीं पता, ³ रूट 20, ठीक है, क्योंकि हमें केवल ए और बी ही मिला है, ठीक है, ये आपको समझ में। अब देखिए दूसरा कौन सा था टर्म हमारा, 10³ रूट 4 है ना, इसको थोड़ा समझ ले, इसको भी थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है ना। क्या है हमारा 10, यहाँ पे मिले 10³ रूट 4, यही है ना। तो देखिए इसके क्या करेंगे, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, और ये क्या है ³ रूट 4, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, हमारा जो था 2ab और 2bc और 2ca, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोड़ के आगे क्या था, 2ab प्लस 2bc 2ca। तो इसको हमें देखिए सब में 2 2 दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ से 2 निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4³ रूट 5 में देखिए ये 2 × 2 पहले लिखा, फिर ये 2 बाहर निकाले, ताकि 2, क्योंकि सब में 2 दिख रहा है,
इन तीनों टर्म में आपको ये 2 दिख रहा है ना, इसीलिए 2 इसमें से बाहर निकालो। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10 को हमने 2 into 5 लिखा, तो ये 2 बाहर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को हम क्यूब रूट के अंदर डालेंगे। इस 5 को हम क्यूब रूट के अंदर डालेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये 5 क्यूब रूट के अंदर 3 बार होगा, तभी तो 5 बाहर आया है क्यूब रूट से। अच्छा, ये 4 यहाँ मतलब हम इस 5 को सीधे इस क्यूब रूट के अंदर डालेंगे, और ये 4 है तो इस 4 को यहाँ पे लिखिए। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह ए और बी की वैल्यू दिखनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये 5 5 जो 25, इसको क्या लिखेंगे हम 25 लिखेंगे, और ये क्या है 20 है, लिख दिया यहाँ पर। ये क्यूब रूट इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए ये 25 और 20 दोनों पर क्यूब रूट लगा है, तो इसको हम अलग अलग क्यूब रूट 25 और क्यूब रूट 20 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू, अब ये क्यूब रूट 25 को हमने क्या ये ए है ना, इसकी जगह ए लिख दिया, इंटू, और ये क्या है आपका क्यूब रूट 20, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो 10 क्यूब रूट 4 है, इसको हमने क्या लिखा है 2 इंटू, ये ए है ना, देखिए ये ए की वैल्यू, ये देखिए ए है ना, ए लिख दिया, और ये क्यूब रूट 20 ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, हम कहाँ पर थे, मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका, हम थे 1/3, और ये था इस तरीके से स्क्वायर रूट, और यहाँ पर था शायद आपका क्यूब रूट 25 का होल स्क्वायर, यस यही था, प्लस क्या था क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर, ये था, और क्या था प्लस, मैं दिखा दूं थोड़ा मैं कहाँ पर थी, ये देखिए 4 क्यूब रूट 5, 4 क्यूब रूट 5, यहाँ पे मैं लिख दूं 4 क्यूब रूट 5, और क्या था 10 क्यूब रूट 4, यही था ना, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं, ये ए स्क्वायर था, प्लस ये बी स्क्वायर था, और अभी हमें सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली है, तो इसलिए बॉक्स लगा दे रही हूँ मैं। ये सी स्क्वायर है, बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं मिली है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2ab, अभी मैं लिख दे रही हूँ 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी फॉर्मूला नीचे लिखी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, 4 क्यूब रूट 5 को क्या लिखा है, 4 क्यूब रूट 5 को लिखा है 2 इंटू, क्या है हमारा, देखिए मैं ऊपर दिखा दूँ, चेंज किया था ना मैंने, देखिए ये है, ये देखिए 2 क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 20 यही है, और 10 क्यूब रूट 4 को हमने क्या लिखा है, ये देखिए ये वाला लिखिए, इसको क्या है 2 इंटू क्यूब रूट 25 इंटू क्यूब रूट 20 यही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए ये आपका, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए की वैल्यू है क्यूब रूट 25, बी की वैल्यू है क्यूब रूट 2, यही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने लिखा था 2, अच्छा ये क्यूब रूट 2 क्या है हमारा बी है, तो यहाँ बी लिखिए, और ये क्यूब रूट 20 यहाँ पर लिखिए, इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या है क्यूब रूट 25, इसको हमने ए माना है तो ए लिखिए, और ये क्यूब रूट 20 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें और इसमें दो चीज ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो फॉर्मूला जो है ना, मेन फॉर्मूले में, ये मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 2b है और ये 2a है, तो देखिए कहाँ से आ रहा है, कॉमन क्या है, ये आपका रहा है, तो देखिए 2b और 2a, तो आपका ये हो गया 2b और ये हो गया 2a, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। अगर आप इन दोनों पर ध्यान दें तो 2bc प्लस 2ca, इसमें से केवल इसको अलग से लिख दूं 2bc प्लस 2ca, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर है 2b, यहाँ पर भी देखिए 2b है। अच्छा, नीचे क्या है 2a है, 2a यहाँ पर भी है, देखिए ये 2a है ना, ये कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ये c है, यानी कि ये जो क्यूब रूट 20 जो कॉमन दिख रहा है ना, यही है आपका c का वैल्यू, ये आपका सी का वैल्यू। तो देखिए हमें सी भी मिल गया, ए हमें पता चली गया, बी हमें पता चल गया, सी भी हमें पता चल गया। तो ये जो हमारा जो दो सेट बन रहा है ना आपका, ये वाला दो सेट, ये वाला दो सेट, ये कौन सा सेट है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आपका ये आ रहा है 2bc और 2ca, इसकी वैल्यू है ये 4 क्यूब रूट 5 माइनस 10 क्यूब रूट जो 4 है, साइन पे भी ध्यान मत दीजिएगा, ये क्या बनना है, ये जो मेन फॉर्मूला आपका ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों ये है आपके 2bc प्लस 2ca, ये है आपके,
ये आपको समझ में आया? तो अब हमको तो सी की वैल्यू मिल गई, तो अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो इजीली फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें पता था ही, सी भी हमें पता चल गया। सी की वैल्यू हमें क्या मिली, क्योंकि दोनों में कॉमन आपका ये आ रहा है, और कॉमन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन सी है। तो दोनों में कॉमन आया, तो ये तो सी ही की वैल्यू होगी ना, ये सी की ही तो वैल्यू होगी, क्यूब रूट 20। तो यहाँ मैंने ए बी सी ये दोनों वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब देखिए अब बहुत ईजी हो गया है। अब मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 1/3। अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऐसे लगाइए। अच्छा ये क्या है आपका क्यूब रूट 25 का होल स्क्वायर, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। और ये क्या है, प्लस है क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें सी की वैल्यू क्या मिली है, हमें सी की वैल्यू क्या मिली है, देखिए ये यहाँ पर है, ये देखिए सी की वैल्यू मिली है ना। तो भाई हमको फॉर्मूला बनाना है ना, हमें सी की वैल्यू मिल गई, तो हमको ये टर्म यहाँ पर इस स्क्वायर रूट के अंदर हमको ये टर्म ना ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा वर्ड, एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि हमको इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, देखिए प्लस, अब देखिए ये सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू क्या आई है, क्यूब रूट 20 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा टर्म हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, तो हम इतना ही इसको माइनस में भी लिखेंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। हमें वैल्यू मिल गई है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे ना, ये देखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये दो टर्म हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, अब बच क्या रहा है आपका, ये दोनों, इसको लिखिए प्लस। तो अब हम यहाँ पर ये 4 क्यूब रूट 5 ना लिख करके हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्या आया था हमारा 4 क्यूब रूट 5 का वैल्यू, ये देखिए जो हमने उसको, क्योंकि हमारा ये दोनों टर्म जो है इस फॉर्मेट में है ना, तो ये क्या आया था 4 क्यूब रूट 5 को हम इस तरीके से लिखेंगे। मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए थोड़ा मैं नीचे कर दूं। 4 क्यूब रूट 5 को हम ये ऐसे लिखेंगे, ये क्या है 2 इंटू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 20, और इसकी जगह ये माइनस, ये है ना, यहाँ माइनस साइन लगाइए। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए ये क्यूब रूट है, थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन आप समझ लेंगे ना तो बहुत इजी वे में कर लेंगे आप। ठीक है, और ये क्या है क्यूब रूट 20, ये आपको समझ में आ रहा है ना, जो हमने इसको जिस तरीके से सेट किया था हमने वो लिखा है, ना कि हम यहाँ पर 4 क्यूब रूट 5 और 10 क्यूब रूट 4 लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है ना, पेज के बाहर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ ये ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 1/3, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब सब चीजें हमें मिल चुकी हैं, अभी थोड़ा सा और सेट करना है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या था हमारा प्लस, ये किस में आया था हमारा 2, या मैं दिखा दूं, फॉर्मूला मैं नीचे लिख दूं ना यहाँ पर, ये आया था ना आपका यस 2 BC, ये है आपका 2 BC, 2 BC, 2 BC माइनस, ये माइनस है, और ये किस क्या बनना था 2 2 CA, यस 2 CA बनना था, यही ना बनना था। अगर आप ABC की देखिए, ए ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। तो ए बी सी की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो उसमें ये 2AB था ना भाई, ये हमारा, ये हम बता रहे हैं ना, ये हमारा 2BC बनना था, और ये 2C है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब क्या चीज बच रहा है हमारा, फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों तो हमें मिल गया, देखिए 2BC और ये 2CA मिल गया, बच क्या रहा है 2AB, यानी कि ये 2AB जो है ना हमारा ये होगा, ये होगा, ये साइन, साइन को भी ध्यान मत दीजिएगा, ये है, इसको 2AB के फॉर्मेट में चेंज करना है, ये इसको। तो देखिए ये हमारा यही तो 2AB बनेगा ना, बस तो यही रहा ना, बाकी तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। इसको हमने पूरा चेंज किया था किसको, 4 क्यूब रूट 5 को, तो वो बनना था 2BC, और ये बनना है 2CA। तो अब बच क्या रहा, 2AB ही तो बच रहा है, तो वो ये होगा हमारा, क्या होगा ये। तो इसको थोड़ा सा 2AB के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैं ये स्क्वायर रूट हटा दूं यहाँ से, ये अभी मैं यहाँ हटा देती हूँ, पहले उसको चेंज कर दूं। ठीक है ना, उसको मैं चेंज कर दूं फिर लिखूंगी। तो ये थोड़ा सा, मेरी वीडियोस बहुत लेंदी होती हैं, बहुत स्टूडेंट कहते हैं इतना लेंदी वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्या करें, मैं दिल से ही मजबूर हूँ, मैं बिना बनाए रह ही नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आया हो, तो फिर मुझे अंदर से शांति ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है आपका, इसको हमको 2AB में चेंज करना है।
तो ये क्यूब रूट 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, का होल स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब अगर इसको 2 बार इंटू करेंगे तो मैं यहाँ पे करके दिखाई देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बार इंटू करना है ना, मैं डायरेक्ट ना करके एक स्टेप और कर दे रही हूँ। तो क्यूब रूट 20 इंटू यही ना होगा, होगा ना, होगा। तो ये अब ये दोनों पर क्यूब रूट है तो ये 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400 हुआ, 400 हुआ आपका, ठीक है। तो ये देखिए ये जो आपका ये जो टर्म बच रहा है ना, ये यही हमारा 2ab है। तो देखिए मैं इसको 2ab में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए क्यूब रूट 20, ये क्यूब रूट 400 है तो तोड़िए इसको 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, ये पूरा इसका क्या है, हमने यहाँ एलसीएम लिया तो ये पूरा जब इंटू करेंगे तो 400 आएगा। अब देखिए क्या चीज़ बाहर आ रहा है, ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया 10, और ये सही है। तो देखिए 3 बार 2 आ रहा है, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट है तो 3 बार 2 आ रहा है तो बाहर आ गया, तो बच क्या रहा है अंदर, अंदर आपका क्या बच रहा है, ये 5, 2 और 5 बच रहा है। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, 2ab में कन्वर्ट करना है ना, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, 2a और b में। अच्छा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है, a हमारा है क्यूब रूट 25, ठीक है यही ना है, और b हमारा क्या है, क्यूब रूट 2 है ना, ये है ना। तो आ तो गया हमारा, सेट तो हो गया। देखिए पेज ऊपर करते हैं, देखिए कैसे सेट हो गया है। ये थोड़ा सा बहुत गंदी राइटिंग है, देखिए ये 2 है और ये क्यों, तो ये देखिए ये 2 है इनटू, अब देखिए 5, ये देखिए 5, ये 5 5 25 हुआ, और ये 2 है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, एक स्टेप और कर देती हूँ, यहाँ 25 लिख देती हूँ, और ये 2 अलग है तो इसको यहाँ पे 2 ऐसे लिखिए, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए आपका ये 25 और 2 दोनों पर क्यूब रूट है तो इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो 25 क्यूब रूट 25 अलग लिखिए और क्यूब रूट 2 अलग लिख दीजिए। मतलब तो वही, वह कहने का मतलब ये है कि ये जो क्यूब रूट 20 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यूब रूट 25 इंटू क्यूब रूट 2 बराबर है। तो देखिए हो गया ना कन्वर्ट, ये 2 है और ये क्यूब रूट 25 किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू हमने कहा था ना, और ये बी की वैल्यू हो गया ना, 2ab में कन्वर्ट हो गया ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको समझ में आया। पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ, मैं पूरा जो स्क्वायर रूट था उसको दोबारा लिख रही हूँ थोड़ा, यस ये देखिए थोड़ा छोटे में करके लिखना, ये था, ये लंबा सा स्क्वायर रूट है। तो देखिए पहले क्या था, क्यूब रूट 25 का होल स्क्वायर, फिर था प्लस क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमें मिल गई, सी की वैल्यू क्या आई है, क्यूब रूट 20 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया। अच्छा अब इसके बाद मैंने ये जो टर्म था ये माइनस ये करके, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर रूट के सब अंदर है। तो ये टर्म था ना हमारा, ये मैं बता दूं, इसको माइनस में करके इसको हमने चेंज कर लिया ना, साइन लगा के विथ साइन के साथ लीजिएगा माइनस, इसको चेंज अभी हमने किया, चेंज किया तो क्या आया, ये आ रहा है ना, ये देखिए ये, तो यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस, अब ये ना लिख करके हम इसकी जगह ये लिखेंगे, क्या है, ये है 2 इंटू, ये देखिए क्या है, ये लिखे क्यूब रूट 25 है इंटू क्यूब रूट 2, ये हो गया। अच्छा और बाकी दो तो हमने पहले से ही चेंज कर दिया था, ये देखिए ये जो आपका यहाँ पर ये था ना, ये देखिए ये आया है, ये क्या आ रहा है, इसको लिखिए 2 क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 20, इसको लिखिए प्लस में, क्या है प्लस, क्या है 2 क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 20 ये है, और माइनस में क्या है 2 इंटू, दिखा दूं मैं आपको थोड़ा सा, देखिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यस क्यूब रूट 20, 25 और 20 है, 25 और 20, तो क्यूब रूट 25 है इंटू क्यूब रूट 20, ये आपको समझ में आया, फॉर्मूला पूरा आपका बन गया है। या मैं दिखा दूँ एक बार, वो देख कुछ गड़बड़ ना हो, 2 और 20 है 25, यस ये आया हमारे पास। तो देखिए ये फॉर्मूले में पूरा सेट हो गया, देखिए कैसे सेट हुआ है मैं बता दूं, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर, अभी साइन पे मत जाइएगा, ये है सी स्क्वायर, अभी मैं साइन हटा दे रही हूँ, ये है आपका 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये है आपका 2 इंटू बी इंटू सी, और प्लस, और ये क्या है 2 इंटू आपका ये क्या है, सॉरी एक मिनट, 2 इंटू सी, यस सही है, 2 इंटू सी, 2b c 2c, बस देखिए पूरा सेट हो गया ना, हो गया ना सेट। तो अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया, अब देखिए साइन लगाना है, साइन क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू देखिए क्या है आपकी, क्यूब रूट 25 है, b की वैल्यू है क्यूब रूट 2, c की वैल्यू है क्यूब रूट 20, यही है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें दो माइनस दिख रहा है, एक ये और की,
यानी कि इसमें से ए और बी और सी में कोई तो एक माइनस होगा, क्योंकि देखिए हमेशा फॉर्मूला आपका ये तो नहीं होता ना, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का भी ऐसा होता है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का भी आपका हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का। ये इस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं, तो इसी में से कोई एक है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है आपका, दो माइनस आ रहा है, एक ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पे देखिए इसी में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे समझेंगे हम, तो देखिए जो दो माइनस है ना उस पर ध्यान दीजिए। आपका एक ये माइनस है ना, ये और एक ये माइनस है, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। जो दो माइनस है, ये तरीका भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इन दोनों माइनस में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, आप देखिए कॉमन क्यूब रूट 25 यहाँ पर भी है और क्यूब रूट 25 यहाँ पर, यही तो कॉमन दिख रहा है ना। जो दोनों माइनस है उसमें देखना है कॉमन क्या है, क्यूब रूट 25, तो इसका मतलब यही माइनस है, यानी कि क्यूब रूट 25 हमारा क्या है, ए है। तो हमारा यहाँ पर ए माइनस है, ए क्या है हमारा, माइनस क्यूब रूट 25। ए की वैल्यू क्या है, माइनस क्यूब रूट 25। तो ए हमारा यहाँ पर माइनस है, तो हमें पता चल गया कि तीनों में से क्या माइनस है, तीनों में से माइनस हमारा क्या है, ए है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसको फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट देखिए इसका क्या होगा। इसका तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमने पूरे में प्लस लिया, तो ये तो फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमने यहाँ पे हमारा माइनस है ना, दो से हम माइनस साइन अब लगाएंगे, ये माइनस है, अब समझेंगे कौन सा माइनस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पता चल गया कि ए निगेटिव है, तो ए निगेटिव है तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसे बनाइए, क्यूब रूट 25 है माइनस क्यूब रूट 25 प्लस बी हमारा क्या है, क्यूब रूट 2 है, प्लस सी हमारा क्या है, क्यूब रूट 20 है का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। ये यहाँ स्क्वायर लिखिए, ये स्क्वायर, ये पूरे का फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला बना, और बाहर क्या था 1/3 था, भूलिएगा मत। देखिए वो पेज थोड़ा सा बढ़ गया है ना, देखिए 1/3 है ना, ये 1/3 लगा दिया, हमें पता चल गया कौन सा निगेटिव है। इसको मैं दूसरे कलर से बता दूं, बड़ा गंदा मैंने लिखा है। हाँ इसी में हटा दूं यहाँ से। यहाँ पर क्या है आपका, क्यू स्क्वायर है, तो ये हमारा निगेटिव पता चल गया हमें, ठीक है। माइनस हमारा ए निगेटिव है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये निगेटिव है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनको पहले लिख दीजिए, क्योंकि निगेटिव शुरू में आ रहा है ना, तो दिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज कर दीजिए। क्यूब रूट 20, ये सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख रही हूँ, मैं पेज ऊपर करके लिख रही हूँ, ये रहा इस तरीके से ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, ये सॉरी, यस ये हटा दिया यहाँ से देखिए 1/3 स्क्वायर रूट, अब ये माइनस ये है शुरू में आ गया, तो आप ये दोनों को पहले भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 20 माइनस क्यूब रूट 25 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन इसके यही इक्वल टू के बराबर ही तो लिखेंगे ना। क्वेश्चन हमारा क्या था, स्क्वायर रूट है, और इसके अंदर क्या था, क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4, यही तो था ना हमारा। तो ये देखिए ये इसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, ये आपका है स्क्वायर रूट, और ये है स्क्वायर, इसके अंदर जो है स्क्वायर के तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल केवल ये बचेगा आपका, स्क्वायर रूट हट जाएगा इस पर से। तो मैं पेज ऊपर करके आपको लिख के दिखाती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, क्यूब रूट 5 माइनस क्यूब रूट 4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 1/3 यहाँ पे लिखिए क्या आ रही है। अब ये देखिए स्क्वायर रूट हट गया, तो बचेगा क्या, केवल यही तो बच रहा है ना। तो क्यूब रूट 20 प्लस सॉरी क्यूब रूट 2, फिर क्यूब रूट 20 प्लस फिर माइनस क्यूब रूट 25, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बहुत लॉन्ग वीडियोस बनाती है ना, तो आप बस समझ लीजिएगा, आप यही समझिएगा कि मैंने जो है, जो स्टूडेंट बेचारे वीक हैं उनके लिए मैं लेकर ये क्वेश्चन आई हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है मैं 3-4 मिनट से ज़्यादा मैं करके दिखा सकती हूँ बिना समझाए। तो उम्मीद है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जो नहीं समझ पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में वीक रहते हैं, मैंने खुद पढ़ाया है घर में रह कर के, तो मैंने स्टूडेंट्स के दिमाग को पढ़ा है कि वो कितनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो उस हिसाब से मैं जो है अपनी वीडियोस को बनाती हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स।